अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम देखो अपना देश। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, घूमने फिरने के तो हम सब शौकीन होते हैं और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कहीं घूम के आया जाए तो आपके लिए देखो अपना देश पीपल चॉइस पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल पर आपकी पसंद जानने के लिए करवाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024-25 श्रेणियों के तहत आपके सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल की पहचान करने के लिए एक पर्यटक गंतव्य पोल लॉन्च किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के जरिए पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य है 5 पर्यटन श्रेणियों आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, विरासत, प्रकृति, वन्य और अन्य श्रेणी में सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल की पहचान करने और पर्यटकों की धारणाओं को समझने के लिए नागरिकों के साथ जुड़कर अपने देश की अलग अलग लोकेशंस का लुत्फ लेने के लिए आप तक लाया जा रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसके पीछे का उद्देश्य है आपकी पसंद को जानना। जी हाँ, आपकी पसंद जानने से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को मिशन मोड में विकास के लिए अट्रैक्शन और डेस्टिनेशन की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो कि विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान देगी। इस पोल में हिस्सा लेने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। इसमें प्रतिभागी अपने पसंदीदा टूरिस्ट अट्रैक्शन में 5 निर्धारित श्रेणियों में इनपुट दे सकते हैं, जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। प्रतिभागियों के लिए ये अनिवार्य है कि 5 श्रेणियों में से किसी एक से कम एक अट्रैक्शन को चुने जिसे वो पहले ही देख चुके हैं और कम से कम एक अट्रैक्शन वो चुने जिसे वो भविष्य में देखना चाहते हैं। 5 श्रेणियां इस प्रकार हैं। आध्यात्मिक, जिसमें मंदिर, चर्च, मठ, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, मल्टी अट्रैक्शन रूट या कोई भी धार्मिक स्थल शामिल है। दूसरा है सांस्कृतिक और विरासत, जिसमें किले, स्मारक, मूर्तियां, महल, संग्रहालय, स्मारक गुफाएं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सर्किट मल्टी अट्रैक्शन रूट या कोई भी विरासत स्थल। तीसरी है प्राकृतिक और वाइल्ड लाइफ, जिसमें समुद्र तट, झीलें, झरने, नदियां, हिल स्टेशन, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, रिजर्व, चिड़ियाघर, द्वीप समूह, मल्टी अट्रैक्शन रूट या कोई भी प्राकृतिक स्थल शामिल है। चौथी कैटेगरी है एडवेंचर ट्रैकिंग, जिसमें हाइकिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, सर्किट मल्टी अट्रैक्शन रूट या किसी भी अन्य एडवेंचर गतिविधि के लिए ये साइट है। 5वीं और अंतिम श्रेणी है अन्य, जिसमें कोई भी अन्य टूरिस्ट अट्रैक्शन, वाइब्रेंट विलेज, वेलनेस के लिए डेस्टिनेशन, मेडिकल, कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म या मल्टी अट्रैक्शन रूट। अब हम आपको बताएं कि इसके अंदर आप किस तरह से वोट कर सकते हैं। तो प्रार्थता मापदंड के अंदर राष्ट्रीय निवास और भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी इसमें वोटिंग उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना है? भारत में रहने वाले प्रतिभागियों के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। भारत से बाहर रहने वाले प्रतिभागियों के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। भागीदारी की सीमाओं के अंदर प्रतिभागी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से सिर्फ एक बार वोट कर सकते हैं। अब वोट किस तरह से करना है ये जान लीजिए। ऑनलाइन वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें भारत में रहने वाले प्रतिभागियों को उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। भारत से बाहर रहने वाले प्रतिभागियों को उनकी ईमेल आईडी पर एक OTP मिलेगा। जहां तक वोटिंग से जुड़े सवालों की बात है, तो प्रतिभागियों को 2 मुख्य भागों में जवाब देना होता है। सवाल नंबर 1, उन अट्रैक्शंस के लिए वोट करें जिन्हें आपने देखा है। पसंदीदा टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन्हें वे देखने आए हैं, अगर वो फिर से जाना चाहते हैं तो उस अट्रैक्शन के लिए वो क्या क्या बेहतर बनाना चाहेंगे। सवाल नंबर 2, उन अट्रैक्शन के लिए वोट करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। पसंदीदा टूरिस्ट अट्रैक्शन जहां वो जाना चाहते हैं। वोटिंग श्रेणियों की अगर बात करें तो सवाल नंबर 1 में प्रतिभागी 1 में से 5 श्रेणियों में अधिकतम 3 अट्रैक्शन के लिए वोट कर सकते हैं। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत, प्रकृति और वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर और अन्य।
वोटिंग इनपुट्स के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं और दिए गए ड्रॉप डाउन विकल्पों में से चयन कर सकते हैं। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 की अन्य कैटेगरी के मामले में प्रतिभागी अपनी पसंद के पर्यटक आकर्षणों का इनपुट करने के लिए चेक बॉक्स का चयन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागी भागीदारी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा सकता है। अब जरा आप सबमिशन की समय सीमा भी जान लीजिए। सभी वोट टाइमलाइन में बताई गई समय सीमा से पहले ही सबमिट किए जाने चाहिए। देर से सबमिट किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अब जब हम किसी पोल में सबमिशन करते हैं या किसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पर हमको विनिंग अट्रैक्शन की भी जरूरत होती है। तो अब इसमें विनिंग अट्रैक्शन आपके लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा वोट मिलने के आधार पर विनिंग अट्रैक्शन तय किए जाएंगे। मंत्रालय के पास अपने विवेक से विजेता को चुनने और उसे पुरस्कार देने का अंतिम अधिकार है। विजेताओं का निर्धारण करने के लिए मंत्रालय का ही अंतिम निर्णय होगा। इसमें लकी ड्रॉ की भी सुविधा है। मंत्रालय के विवेकाधिकार पर प्रतिभागियों के बीच लकी ड्रॉ भी आयोजित किया जाएगा। अनिवार्य फील्ड के लिए वोट सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलने पर प्रतिभागी लकी ड्रॉ के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। लकी ड्रॉ के विजेताओं को मंत्रालय के विवेक पर चुनी गई भारत में से एक अविश्वसनीय साइट की यात्रा जीतने का मौका मिल सकता है। पुरस्कार वितरण नियमों के अनुसार निष्पक्ष भागीदारी यदि कोई हो और KYC दस्तावेज और या मंत्रालय द्वारा जरूरी समझे गए किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के अधीन है। लकी ड्रॉ के विजेताओं का निर्धारण मंत्रालय के विवेकाधिकार पर किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। विजेता पुरस्कार के एकमात्र लाभार्थी हैं और जब तक मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए वो किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। पर्यटन मंत्रालय को लकी ड्रॉ और पुरस्कारों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को होने वाली किसी भी वित्तीय हानि, कानूनी दायित्व या क्षति के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अब इस पोल में कुछ सामान्य नियम और शर्तें भी शामिल हैं दोस्तों। देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024 पहल के लिए आवेदन करते समय कृपया इन नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। भाग लेने के योग्य होने के लिए प्रतिभागियों को इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करना ही होगा। प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। प्रतिभागियों को अपनी संपर्क जानकारी सटीक और अप टू डेट रखनी है। प्रतिभागी वोटिंग की इस पहल का इस्तेमाल कुछ भी गैर कानूनी, भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण या भेदभाव करने वाला काम करने के लिए नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रतिभागी ने प्रतियोगिता की शर्तों का उल्लंघन किया तो मंत्रालय के पास बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिभागी को अयोग्य घोषित करने के सभी अधिकार हैं। जरूरत पड़ने पर मंत्रालय नियम और शर्तों में भी बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की है? अपना देश पीपल चॉइस 2024 में अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन को चुनकर आप इनाम तो पा ही सकते हैं, साथ ही आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है, तो इससे पहले ही आप इस पोल के लिए अपना वोट डाल दें। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा आपकी इमेजिनेशन पर जाने वाली एक डेस्टिनेशन पर जाने का मौका। तो देर किस बात की है? इन्हीं शब्दों के साथ कि अपना देश है सबसे प्यारा और इसका देखें हम एक एक नजारा। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना